जिस तरह से हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कांधे मूर जनेऊर साजे, तो ये जनेऊ महाराज जी जो है धारण करेंगे। हम लोग सहज रूप में सूत का जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन संत महाराज जी चूँकि त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो इस तरह के जनेऊ जो है उन जनेऊ को धारण करने का काम करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है उस हिसाब से हम सब अपने संतों से, अपने सन्यासियों से, अपने आश्रमों से दूर होते जा रहे हैं। मगर आज भी माघ मेले में आप देखेंगे तो संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, महात्मा उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो कभी सतयुग, द्वापर, त्रेता में निर्वहन किया करते थे। आज भी देखेंगे तो तपस्वी नगर के रूप में संतों का एक आश्रम है जहाँ पर त्यागी, तपस्वी संत रहते हैं, कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। मोबाइल का युग बहुत तेज़ी से आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक युग आया, सोशल मीडिया का युग आया, और ऐसे युग में ऐसे त्यागी, तपस्वी संत जो है दूर होते चले गए, क्योंकि हम लोग व्यस्त होते गए मोबाइल के अन्य चीज़ों में, और संत महात्माओं के ऐसे त्याग और समर्पण को हमने नहीं देखा। लेकिन आज वंदनीय और पूजनीय ऐसे संत महाराज जी लोग हैं जो इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और हम सबको बताने का काम कर रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, भारत का जो अध्यात्म है वो यही माघ मेले से है, और यही संत महात्मा, यही तपस्वी नगर उन्हें जीवित किए हुए है। आज उसी आश्रम में आ रहे हैं और देखिए महाराज जी का लठ, महाराज जी की जो जटा है वो बता रही है, इतनी लंबी है। और उसी तरह से हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा है वो उसी तरह से बड़ी है। आइए मैं आप सबको दिखाऊं, एक संत महाराज जी मूज की तैयारी कर रहे हैं, जनेऊ की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से हनुमान चालीसा में कहा गया है कि कांधे मूर जनेऊर साजे, तो ये जनेऊ महाराज जी जो है धारण करेंगे। हम लोग सहज रूप में सूत का जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन संत महाराज जी चूँकि त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो इस तरह के जनेऊ जो है उन जनेऊ को धारण करने का काम करते हैं। इससे समझ में आता है संतों का त्याग, इससे समझ में आता है कि संत हमारे कितने त्यागी और तपस्वी हैं। और महाराज जी ने उद्घोष कर दिया जय श्री राम का। जय श्री राम का उद्घोष होना ही ये बताता है, ये प्रतीत होता है कि चलिए हम राम राज की ओर बढ़ें, चलिए हम संतों का दर्शन करें। भारत भूमि पर जब तक संत महात्मा रहेंगे, भारत भूमि पर जब तक त्यागी, तपस्वी संत रहेंगे, तब तक ये भारत ही नहीं सारी दुनिया बची रहेगी, क्योंकि इनका त्याग, इनका समर्पण लोक कल्याण के लिए होता है। सनातन यानी जो तन से पूरा सना रहे उसके लिए होता है। तो आइए यहाँ पर संतों की सेवा आपको दिखाते हैं। आइए यहाँ पर संतों की वो सेवा जो हमारे लिए करते हैं, यानी भक्तों के लिए करते हैं, श्रद्धालुओं के लिए करते हैं, जबकि हमको दौड़कर संतों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे त्यागी, तपस्वी जो संतों का कैंप है, वहाँ पर संत हम सब श्रद्धालुओं की सेवा, भक्तों की सेवा कि देश भर से अलग अलग कोने से भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें प्रसाद में कोई दिक्कत ना हो। संतगण देश भर के कोने कोने से आते हैं, उन्हें प्रसाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है वो सेवा करते हैं। तो आप यहाँ पर सेवा देख रहे हैं, यहाँ पर महाराज जी की कुटिया देखेंगे, और यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो अलख निरंजन की तरह धूना जल रहा है। यही धूना जो है, यही धूनी जो है हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम करती है। तो आज हम भले ही आधुनिक पीढ़ी की ओर बढ़ते जाएं, आधुनिकता की ओर बढ़ते जाएं, भले ही हम होटलों और रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमने इन आश्रमों को भूल दिया, हमने इन आश्रमों को छोड़ते चले गए, तो निश्चित मानिए हमारा पतन है, हम उठ नहीं सकते, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा है जिससे भारत ही नहीं पूरा विश्व बचा हुआ है। आज विदेश के लोग भारत की संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, आज विदेशी भारत की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी संस्कृति खोखली है, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी संस्कृति का आवरण करें, हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी संस्कृति को धारण करें,
संत महात्मा सिर्फ साधु महात्मा नहीं हैं, ये हमारे पूजनीय हैं, ये संत भगवान हैं। ऐसा हम सब अनुसरण करें। खासकर मेरा नई पीढ़ी से अपील है, नए युवाओं से, साथियों से अपील है कि आप सब जो है त्यागी और तपस्वी संतों का दर्शन करिए, उनकी साधना करिए और उनकी तपस्या करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे संत महाराज जी लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे संत महाराज जी अपनी साधना में, अपनी तपस्या में रमे हुए हैं। किसी की जटा बहुत बड़ी है, किसी की साधना बहुत बड़ी है, किसी का त्याग बहुत बड़ा है, तो कोई धूना पे रमा हुआ अलख निरंजन की तरह भक्तों की, संतों की सेवा में अर्पित है। कहाँ ऐसा भाव होगा, कहाँ ऐसी साधना होगी जहाँ पर भक्तों और संतों की सेवा के लिए खुद संत महाराज जी दौड़ते हों, दौड़ दौड़ कर सेवा के लिए वो भागते हों। हमारे घर पे दो मेहमान आ जाते हैं तो हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। और यहाँ पर अक्षय भंडार, अक्षय अन्न का क्षेत्र लगातार चलता चला जा रहा है और संत महाराज जी लोग, त्यागी तपस्वी संत महाराज जी लोग, वो लगातार अनवरत में सेवा में हैं। तो एक बार पुनः मेरा निवेदन है, पुनः आग्रह है कि आइए लौटिए अपने संस्कृति की ओर। ऐसे पूजनीय संतों को वंदन करिए, ऐसे पूजनीय संतों को नमन करिए, क्योंकि भारत का उदय इन्हीं संतों से है। दुनिया सुख और शांति और सद्भावना की ओर इन्हीं संतों की से ही बढ़ेगी। एक बार बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन।